नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार सिन्हा हुआ और मैं यहाँ का पटना का निवासी। मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आपको शेखपुरा ब्रांच आपको यहाँ पे खुला हूँ। टोटल आपको ये अंग्रेजी मेडिसिन आपको है तो ये आपको 2200 या 2500 रेंज के में आपको आती है और इसमें आपको शुगर से लेके बीपी, थायराइड्स, आपको इंसुलिन वगैरह हर चीज़ का आपको इसमें मेडिसिन आपको अवेलेबल है। और प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो इसमें आपको हर मंथ आपको नया नया प्रोडक्ट आपको इसमें आपको नया इंक्लूडिंग आएगा। और बाहर से जो रेट है MRP रेट में आपको खासतौर पे आपको रिबेट मिलेगा, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट सरकार से हमारा डायरेक्ट आपको जो होता है वो आपको मिलता है। इसमें कहीं भी थर्ड पार्टी का आपको इंक्लूडेड आपको मिलेगा नहीं। जो आप बाहर से मेडिसिन आप परचेज करते हैं, सपोज दैट एक स्ट्रिप का अगर आपको रेट आता है 140 कॉस्ट, वो हमारे आपको जन औषधि केंद्र में आपको 50 से 60 रुपये कॉस्ट आपको पड़ेगा। सीधा सीधी आपको है कि जो मार्केट में आप ले रहे हैं वो दवाई की कॉस्टिंग नहीं, वो आप ब्रांड की कॉस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं। हमारे पास जो आपका उसका सप्लीमेंट आता है वो सप्लीमेंट आपको हो गया। ये जस्ट लाइक आपको हो गया, ये सरकार का हमारा कैंटीन हो गया। जो आप कैंटीन से जैसे आप गवर्नमेंट लोग लेते हैं बाहर से आप सामान और कैंटीन से लेते हैं तो रेट आपको अंतर आता है। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो पूछते हैं कि बाहर से आपका रेट क्यों इतना अंतर आ रहा है। तो इस चीज़ का सीधा सीधी डिफरेंट आपको ये चीज़ जान लीजिए सर कि ये गवर्नमेंट का सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर का कहीं भी जिक्र नहीं होगा और जो भी आप इसमें रेट हो रहा है वो गवर्नमेंट रेट आपको लिया जा रहा है। कोई भी एक्स्ट्रा आपको इसमें पेमेंट आपको इसमें नहीं करना पड़ रहा है। सरकार के द्वारा जिस तरह से ये मुहिम चलाई जा रही है भारतीय जन औषधि केंद्र में, जो जिस तरह से आपने दवा का नाम बताया, दवा का प्राइस भी बताया, जहां अगर मार्केट में जो मरीज के अभिभावक जो जाते हैं मार्केट से दवा खरीदने के लिए, जो दवा का दाम उनको मिलता है, जो दवा खरीदते हैं और यहाँ पे जो दवा जो खरीदते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। क्या किस तरीके का अंतर है यहाँ पे, आखिर क्यों ऐसा ये कारण रहा है कि भारतीय जन औषधि केंद्र में इस तरह का दवा अवेलेबल है? देखिए, पिछले आपको 2 साल और 3 साल के अंतर में अगर आप देखा जाए तो इसमें बहुत सारे अब कस्टमर यहाँ पे आपको जो करने लगे। पहले तो लोग को विश्वास होता नहीं था। जो डॉक्टर लिखे हैं प्रिपरेशन में, हमको वही डॉक्टर का प्रिपरेशन वाला ही ब्रांड चाहिए, अदरवाइज हम दूसरे ब्रांड का नहीं, दूसरा कंपनी का नहीं लेंगे। लेकिन हमारे पास ब्रांड नहीं आएगा। जो भी अगर आप देखेंगे उसमें जन औषधि का ही आपको मिलेगा और जो दवाई आपको डॉक्टर लिखेंगे उसका सप्लीमेंट जो आपको दवा चलता है वो आपको मिलेगा। सपोज डेट अगर आप थायराइड का दवा लेते हैं, थैरेक्सिन हो गया 25 mg या 75 mg या 100 mg जो भी होगा, तो वहाँ पे कहीं भी प्राइवेट का नहीं होगा, ना सिप्ला का जिक्र होगा, ना कहीं कोई कंपनी का जिक्र होगा। सिप्ला ये सब हो गया आपका ब्रांड नेम जो डॉक्टर लिखेंगे, क्योंकि डॉक्टर को वो मजबूरी है लिखने के लिए, क्योंकि डॉक्टर कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप जन औषधि से जाकर दवा ले लीजिए या कोई जैविक दवा खाइए। यही कारण पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों कि भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में लोग रेफर क्यों नहीं करेंगे यहाँ के डॉक्टर, क्या कारण है? क्योंकि कारण यही है कि जो सॉल्ट जो आता है वो दोनों ब्रांडेड सॉल्ट का और ये जेनरिक सॉल्ट दोनों का रेट सेम है। लेकिन ब्रांडेड का क्या है, मार्केटिंग करते हुए वो पहले वो डॉक्टर के पास कंपनी पहले लॉन्च करता है, उसके बाद वो MR रखता है, उसके ऊपर ZM रहते हैं, फिर आपके बहुत सारे होता है उसमें कैटेगरी जो जिसमें धीरे धीरे करके वो मतलब मार्केटिंग करते हुए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर वहां से वो सजेस्ट करते हैं तब वो आपको मिलता है मेडिसिन। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ सॉल्ट का जो है, सॉल्ट दोनों का सेम है, दोनों का प्राइस वही है। ये हमारा ये जेनरिक जो मेडिसिन है जन औषधि का, वो कहीं भी ब्रांडिंग नहीं हो, मतलब किसी भी ब्रांड से अटैच नहीं है, इसलिए वो सस्ता है। अगर इसको भी हम अगर ब्रांड से अटैच करेंगे तो ये भी उतना ही महंगा आ जाएंगे। मैम अपना परिचय दें। मेरा नाम चांदनी हुआ। मैम ये बताएं कि जिस तरह से आपने डिटेल बताया कि आखिर क्या कुछ कारण रहा है। अगर देखा जाए तो आज भी जनता पूरी तरह से अवेयर नहीं है। आज भी जनता को ये लग रहा है कि भारतीय जन औषधि केंद्र में जाएंगे तो हमें उसी रेट में हमें यहाँ पे दवा मिलेगी, लेकिन जबकि बात कुछ अलग है। भारतीय जन औषधि केंद्र में जाएंगे तो पूरी तरह से वहाँ से कम अच्छा खासा डिफरेंस मिल जाता है जो बाहर मार्केट के दवा में जो मिलता है। लेकिन ये बताएं कि जिस तरीके से अभी आपने जो बात की कि हाँ बहुत ज़्यादा कम रेट में हम भारतीय जन औषधि केंद्र में दवा मिलेगी, क्या पूरी दवा यहाँ पे मिलेगी या फिर कुछ स्पेशल दवा यहाँ से मिल सकती है? 100% में आपका मतलब 80% है जो हमारे पास अवेलेबल मिलेगा और बाकी जो 20% है वो हम मतलब कोशिश करते हैं, अगर हो सकता है उस समय ना मिले, 6 महीने के बाद वो फिर लॉन्च होगा तो तब तक मिल जाएगा। लेकिन उस समय हम 80% 100% मेडिसिन में 80% आपको मिल जाएगा। जो आपने 80% का नाम दिया तो मैम सब दर्शकों को ये भी बता दें कि किस दवा कौन सी दवा यहाँ पे मिल सकती है जो 80% के अंदर में आती है? 80% में आता है आपका जो आपका शुगर का दवाई हो गया, BP का दवाई हो गया, हार्ट का दवाई हो गया,
आपका थायराइड हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, जो डेली यूज में हो गया, गैस, कैल्शियम, मतलब हर तरह का मेडिसिन, इंसुलिन वगैरह, इंसुलिन, सब कुछ अटैच है। मतलब जो डॉक्टर जानबूझ के, मतलब कुछ लोग लिखते हैं इस तरह का मेडिसिन कि जो मार्केट में आपको जन औषधि में ना मिले, वो कॉम्पोजिशन ही चेंज कर देते हैं। लेकिन हम मतलब जन औषधि में ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि जो नया मेडिसिन निकला है वो भी लाया जा रहा है, धीरे धीरे लाया जा रहा है। लेकिन कुछ दिन मतलब साल 2 साल के बाद आपको मतलब कोशिश किया जाएगा कि 100% का 95% मेडिसिन आपको जन औषधि में अवेलेबल मिलेगा। मतलब ये बात क्लियर हो चुकी है मैम कि जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर लिखेंगे, जो दवा लिखेंगे, उनको अब उन्हीं के डॉक्टर के मेडिकल स्टोर से ना लेके जन औषधि केंद्र में अगर वो जाएंगे लेने के लिए तो उनको यहाँ दवा मिल सकती है। जी, 100% थोड़ा सा समय लग सकता है, वो अलग बात है, हाँ। लेकिन उनको पूर्ण रूप से वो दवा मिल सकती है। जी जी। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी डिफरेंस अगर आप जानना चाहते हैं कि जो हम मार्केट से अगर आप जो डॉक्टर के यहाँ से अगर आप लेते हैं तो वहाँ कॉस्टिंग अगर 2500 का आपको बिल अगर हो रहा है और हमारे पास वो अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो रेट आपको आ रहा है 1500 के रेट में। तो वो चीज का जो डिफरेंस आपको अमाउंट का आ रहा है वो आप सपोज दैट आप मान के चलिए कि अगर आप सरकार के थ्रू अगर आप कहीं कोई सामान लेते हैं, जैसे आप बीएसएफ हो गए या आर्मी वगैरह लोग जो देखते हैं कि उनका कैंटीन बना हुआ रहता है, वो बाहर से अगर कॉस्ट लेते हैं तो वो रेट बढ़ जाता है, वही अगर वो कैंटीन से अगर लेते हैं तो वो सस्ता आ जाता है। तो सरकार का यही आपको मेडिकल चीज में आपका ये सरकार का कैंटीन हो गया आपका, ये आप सीधा आप कैंटीन से ले रहे हैं, कोई चीज ना आपको बाहर का इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको थर्ड पार्टी का इंक्लूड इसमें नहीं मिलेगा आपको। मतलब इसमें दवा का नाम कहीं नहीं रहेगा, जैसे अभी बहुत सारी कंपनी का नाम आता है, एल्कम आता है, बहुत सारी चीजें, ये डायरेक्ट भारतीय जन औषधि केंद्र का नाम से ही ये दवा मिलेगी। ये डायरेक्ट हो गया कि कहीं आप किसी को थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं दे रहे, डायरेक्ट सरकार से ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डायरेक्ट ये सप्लाई हमारे पास सारा मेडिसिन WHO से प्रमाणित है, WHO से प्रमाणित है। क्या कुछ आप कहना चाहती है मैम कि जिस तरीके से दवा का आपने बता दिया पूरी तरीके से कि हाँ हर तरह की दवा यहाँ पे मिलेगी, हो सकता है कुछ समय लगे लेकिन दवा यहाँ पे सब मिलेगी और नाम भी रहेगा भारतीय जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र में आखिर क्या कुछ क्वालिटी है मैम, थोड़ा क्वालिटी पे दो शब्द। क्वालिटी में इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, जो बाहर का मेडिसिन आप ब्रांडेड खा रहे हैं वही सेम क्वालिटी इसमें भी है, लेकिन वो जन औषधि केंद्र के द्वारा ही। हाँ, वो सिर्फ जन औषधि के द्वारा ही है। मतलब बेहतर ये है कि आपको बाहर का अगर मेडिसिन लेते हैं उसमें क्वालिटी में कंप्लेन आ सकता है, लेकिन आपको जन औषधि में कभी भी किसी भी मेडिसिन में क्वालिटी में कंप्लेन नहीं आएगा, क्योंकि हर मेडिसिन हमारा WHO से प्रमाणित है। WHO से प्रमाणित जी। जो इस तरीके से आपने आज विधिवत रूप से आपने शेखपुरा मोड़ के पास आपने भारतीय जन औषधि केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया, क्या कुछ कहना चाहते हैं सिर्फ शेखपुरा वासियों को नहीं, पूरे पटना वासियों को आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि आप भारतीय जन औषधि केंद्र में आए और यहाँ से बेहतर लाभ उठाए दवा के मामले में? पब्लिक लोगों से यही निवेदन करेंगे कि जो आप मार्केट से अगर आप परचेस कर रहे थे, जो आज इतने दिन से जो कॉस्टिंग आपको पड़ रहा था, जो कॉस्टिंग हो रहा है, सरकार ने वो कॉस्टिंग आपको बचाने के लिए हर क्षेत्र में आपको अलग अलग जगह पे आपको जन औषधि केंद्र का किया गया है। और पिछले अभी अगर 3 साल में अगर आप देखा जाए तो हर मैप में आप पटना में इधर आप लोकेशन में देखिएगा तो हर जगह पे आपको जन औषधि केंद्र में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और शेखपुरा एरिया में आपको जितने भी यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ भी इसलिए खोला गया है कि ताकि यहाँ के नियरेस्ट जितने भी रहे, चाहे कहीं बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं, या बगल में एयरपोर्ट है आपको हमारा पटना एयरपोर्ट, वहां से लोग अगर आते हैं तो सरकार मोबाइल का है सर, आपका मोबाइल पे आप सर्च कीजिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा कि हाँ ये सर्टिस्फाइड कंपनी है या फिर कोई नॉर्मल कंपनी। लेकिन जिस तरह से शेखपुरा मोड़ के पास आपने ये उद्घाटन किया है भारतीय जन औषधि केंद्र का, अगर देखा जाए तो पूरी तरह से ये हब है सर, मेडिकल स्टोर का, हॉस्पिटल का, क्लिनिक का, बहुत सारा हब है यहाँ पे। ऐसे में सर लोगों का अपना खुद का मेडिकल स्टोर है, खुद अपने मेडिकल स्टोर का रेफर करते हैं कि आप यहाँ से ये दवा लें। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि ये ठीक है कि भाई डॉक्टर लिखते हैं कि आप यहाँ से दवा ले, लेकिन क्या जनता को आप ये बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि भारतीय जन औषधि केंद्र में भी आप आएं और वही दवा आपको बेहतर तरीके से सस्ते दामों में आपको बेहतर दवा आपको मिल सकती है? देखिए, इसका सीधी जान आपको सर बोल सकता हूँ कि जब तक आप कोई चीज उसको यूज नहीं कीजिएगा तब तक उसका सेटिस्फाई आपको मिलेगा नहीं जी। जो क्योंकि आप अंग्रेजी से अगर आप दवा ले रहे हैं, क्योंकि वो आप रेगुलर खा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आप उसका यूज कर रहे हैं, इसलिए आप उसको जान रहे हैं कि ये हमको सही चीज लग रहा है। आप जन औषधि से यूज करिए, अगर फर्स्ट टाइम कीजिएगा उसको आप 1 महीने उसको कंटिन्यू करके देखिए, 2 महीने कंटिन्यू करके देखिए, 1 से 2 महीने में आपको उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा कि हाँ ये मेडिसिन सेटिस्फाई है या फिर हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। महिलाओं के लिए मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं की जो दवा यहाँ पे मिलती है, महिलाओं को बहुत सारी चीजों की समस्या होती है महिलाओं से रिलेटेड, क्या यहाँ पे पूरी तरह से महिलाओं के लिए एक चीज यहाँ पे उपलब्ध मिलेगी? जी हाँ, यहाँ पे सारा चीज अवेलेबल है। जो आपका सैनिटरी पैड आता है जो हर महिला यूज करती है, वो यहाँ पे सिर्फ 10 रुपए का 10 पीस आता है।
और वो मिलता है। प्रेगनेंसी किट हो गया, बहुत सारा आयरन का, कैल्शियम का दवाई हो गया। वो जो बाहर से सिर्फ एक स्ट्रिप लेते हैं 200-300 का पड़ता है, यहाँ सिर्फ आपको 100 रुपया में एक महीने का हर दवाई मिल जाएगा आपको। 100 रुपए में एक महीने पूरा दवा जी हाँ, अगर कैल्शियम लेते हैं तो 100 रुपए में आपको 1 महीने का पूरा कोर्स मिलेगा। गैस का लेते हैं तो 1 महीने का पूरा कोर्स आएगा। आयरन, कैल्शियम, जो भी प्रेगनेंसी लेडीज भी होती हैं उन लोगों को भी बहुत तरह का मेडिसिन चलता है। आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, सारा सब कुछ यहाँ मिल जाएगा बहुत कम प्राइस में। पोषण के बारे में, बहुत कम प्राइस में। जी, पोषण के बारे में क्या एड्रेस है, क्या कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ का? यहाँ का एड्रेस हो गया आपका राइडिंग रोड, शेखपुरा मोड़, आपका केंद्रीय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय से जस्ट अपोजिट आपका है जन औषधि। और यहाँ का नंबर है 8210147611। क्या ये 24/7 ओपन जी, रहेगी या मैम जी। या फिर एक टाइम के अनुसार ओपन रहेगी? सुबह 10 से 9। सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक। सुबह 10 से रात के 9 बजे जी, तक जी। खुली रहेगी। आप यहाँ पे आके मरीज जो यहाँ पे आगे मरीज का विभाग यहाँ पे आगे बेहतर लाभ उठा सकते हैं दवा का। जी हाँ। चलिए मैम, 9 वर्ष 2026 में हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 9 वर्ष में शुभकामना संदेश दे दिया जाए भारतीय जन औषधि केंद्र के द्वारा। आप दोनों आदमी शुभकामना संदेश दे सकते हैं। 9 वर्ष मंगलमय हो। यही लोगों से निवेदन करेंगे कि नया साल जो भी है वो आप लोगों के लिए निवेदन, आपका शुभ मंगलमय हो। और जनौषधि केंद्र में एक बार हमारे पास पधारे और यहाँ पे आके एक बार इस मेडिसिन का इसका बेनिफिट आप यूज कर पाए। करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आपको 9 वर्ष के लिए भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए।